मुझको कम आती है। स्लो लर्नर्स, एवरेज, सब तरह के बच्चों में थिंक अलाउड का मतलब है मैम कि जब हम रीड करें ना तो रीड करने के बाद हम बच्चों को ये भी बताएं कि रीड करने से क्या क्या पता चल रहा है मुझे उसके बारे में। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ से पढ़ा बेसिक नॉलेज ऑफ काउंटिंग। अब मुझे तो समझ में आ गया इसका क्या मतलब है। फॉर एग्जाम्पल मैम है, अब मैम को मैंने बोला मैम पढ़ो इसको, मैम ने पढ़ दिया बेसिक नॉलेज ऑफ काउंटिंग। बट मैम से जब ये पूछा मैंने कि मैम इसका मतलब क्या होता है, तो मैम कह रही मुझे समझ नहीं आया मतलब है। तो मुझे पढ़कर क्या समझ में आया इसके बारे में, तो वो मुझे बोलकर बताना है ताकि मेरी क्लास का वो बच्चा जिसको रीड करने के बाद अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती है तो वो समझ जाए। ठीक है, तो मुझे बताना पड़ेगा मैम को कि अच्छा बेसिक नॉलेज ऑफ काउंटिंग मतलब काउंटिंग की बेसिक नॉलेज। बेसिक नॉलेज मतलब जैसे कि मुझे 1 2 3 4 बोलना आता हो, मुझे 1 2 3 4 का मतलब पता हो, ये मतलब इसका। आप यहाँ पर आप कोई कहानी ले सकते हो, जैसे आपने कहानी ली कि रामू नाम का एक शेर था। अब थिंक अलाउड का मतलब है अच्छा रामू नाम का एक शेर था, तो मतलब शेर का नाम रामू था। इस तरह से ये थिंक अलाउड है, क्योंकि मैम जिन बच्चों को रीडिंग नहीं आती है ना वो थिंक अलाउड नहीं कर पाते। वो टेक्स्ट को रीड तो कर लेते हैं बट वो उसकी समझ कैसे डेवलप करें ये बात उन्हें पता ही नहीं होती। जैसे एक दूसरा एग्जांपल मैं आपको दे रही हूँ, ऐसा अक्सर होता है जब कोई डिक्टेशन देता है। डिक्टेशन मतलब एक वर्ड नहीं, पूरा सेंटेंस। ठीक है, तो जैसे मैम ने बोला कि मैं आप सबको एक पैसेज दूंगी और वो आपको लिखना है, तो मैम ने बोलना शुरू कर दिया। अब इन मैम को तो पता है कि मन में बोलकर लिखना होता है, तो मैम ने जल्दी लिख दिया। मैम ने इनसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैम एक मिनट रुको, मेरा मिस हो गया है। बट ये वाली जो मैम है इनको नहीं पता कि मन में बोलना होता है, तो इनके साथ क्या परेशानी आएगी, वर्ड मिस कर देंगे, वर्ड्स मिस हो जाएंगे, स्पीड स्लो रह जाएगी। ये बार बार इनकी कॉपी में देखेंगी, पूछेंगी बताइए मुझे जरा क्या था ये वो, और उनको भी बोलेंगे बीच बीच में। तो इनको वो वाली टेक्निक किसी ने बताई ही नहीं। क्या आपको लगता है हमारी क्लास के सब बच्चों को इस तरह से टेक्निक्स पता होती हैं? तो प्राइवेट स्पीच कहा जाता है। बट ये प्राइवेट स्पीच कुछ केसेस में टीचर बच्चों को बताता है, कुछ केसेस में पेरेंट्स बच्चों को बताते हैं। बट हमारी कक्षाओं में ऐसा वर्ग भी आता है जिन्हें ना पेरेंट्स ने बताया और ना ही टीचर ने। एग्री करते हैं आप इस बात से? क्या ये बात सबको पता होती है कि मन में बोलो उसके बाद लिखो? तो कुछ